हाँ, नेक्स्ट बात देखिए बेटा, आप याद रखिए बेटा कि ये वही पीजेंट है जिस पीजेंट जब वो व्हेन ही वाज पुअर, जब वो गरीब था, ही डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब उसके पास ज़्यादा अनाज आ गया, ज़्यादा पैसा आ गया, तो उसने अनाज का क्या किया, क्रश किया, उसे पीछा, उसका क्या बनाया, वोडका बनाया, एक तरह की वाइन बनाई, और ना कि खुद ने पी बल्कि अपने फ्रेंड्स को भी इन्वाइट किया। नेक्स्ट लाइन, ही केम टू द पीजेंट्स हाउस, ओके, सो द इम्प वेंट टू द डेविल, इम्प किसके पास गया, डेविल के पास गया, हिज मास्टर अपने स्वामी के पास गया, एंड क्लेम्ड प्राउडली, और गर्व से दावा किया, दैट ही हैड नाउ सक्सीडेड वेयर ही हैड फेल्ड बिफोर, कि आज वह उस बात में सफल हो चुका है जहां ही वाज फेल्ड, पहले वो फेल हो गया था। द डेविल सेड, डेविल ने क्या कहा, मैं तेरी बात से अग्री नहीं करता। डेविल ने कहा, ही वुड कम एंड सी फॉर हिमसेल्फ, वो खुद आकर देखेगा तेने ऐसा क्या किया, चल मैं देखता हूँ तेने क्या किया। ही केम टू द पीजेंट्स हाउस, वह किसके घर आया, उस पीजेंट किसान के घर आया, एंड देट द पीजेंट हैड इनवाइटेड हिज वेल्दी फ्रेंड्स, वेल्दी एंड रिच, उसने क्या देखा, किसान ने अपने धनवान दोस्तों को आमंत्रित किया घर पर, एंड वाज गिविंग देम ड्रिंक, और वह ड्रिंक दे रहा है, वोडका पिला रहा है, शराब पिला रहा है। हिज वाइफ वाज ऑफरिंग द ड्रिंक टू द गेस्ट, और पता है जो मेहमान आए थे, जो उसके फ्रेंड्स आए थे, उन्हें कौन सर्व कर रहा है, उस पीजेंट की वाइफ सर्व कर रही है। एंड शी टुक इट राउंड, शी फेल अगेंस्ट द टेबल, और जब वो उस गिलास को ले जा रहे, अलग अलग गिलासों को लोगों के पास ले जा रही थी, और वो किससे टकरा गई, टेबल से टकरा गई, एंड अ ग्लास फुल, और एक ग्लास जो वोडका था स्प्लेश यानी स्प्रेड हो गया, बिखर गया, किस पर, फ्लोर पर, एक ग्लास वोडका नीचे गिर गया। द पीजेंट स्पोक एंग्रीली, जब पीजेंट ने देखा तो वो गुस्से से बोला अपनी वाइफ से, क्या कहा, व्हाट आर यू डूइंग यू फुलिश वुमन, मूर्ख औरत, क्या कर रही है ये, डू यू थिंक दैट दिस गुड ड्रिंक इज डर्टी वाटर, तुम्हें क्या लगता है ये ड्रिंक गंदा पानी है, दैट यू कैन पावर ऑल ओवर द फ्लोर, कि तुम जिसे जब चाहो तो फर्श पर उड़ेल दोगी, ढोल दोगी, यू केयरलेस क्रीचर, लापरवाह जानवर। और देखिए ये वही किसान है, वेन ही लॉस हिज ब्रेड, जब उसकी रोटी चोरी हो गई थी, ही डिड नॉट से एनी वर्ड, उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अगर जब एक गिलास वोडका नीचे गिर गया तो उसका देखो कैसा, किस तरह से उसका नेचर बदल गया, और अपनी पत्नी को गालियां देने लगा, लोगों के सामने इंसल्ट करने लगा। द इम्प मेड ए साइन टू डेविल, इम्प ने डेविल को इशारा किया, ऐसे ऐसे, देखो देखो, और क्या कहा, सी देखो, दिस इज द मैन हु पेड नो ट्रबल वेन ही लॉस्ट हिज ओनली पीस ऑफ ब्रेड, और इम्प ने क्या कहा, सर ये वही इंसान है जब जिसकी रोटी चोरी हो गई थी ना, इसने कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज वोडका गिरने पर अपनी वाइफ को कितना इंसल्ट फील करवा रहा है, गालियां दे रहा है। ओके, द पीजेंट स्टिल शाउटेड एंग्रीली एट वाइफ, किसान अभी भी अपनी पत्नी की ओर गुस्से से चिल्ला रहा था, एंड बिगेन टू कैरी ड्रिंक टू हिज गेट्स हिमसेल्फ, और वो खुद अपनी पत्नी को तो समाज से भेज दिया, लोगों को जो पीजेंट्स किसान, दूसरे किसान थे, अमीर रिच थे, उन्हें सर्व कर रहा है। जस्ट देन ए पुअर पीजेंट, तभी वहां पर एक गरीब किसान आया, हु हैड नॉट बीन इनवाइटेड, जहां उसे वहां पर इनवाइट नहीं किया गया था। केम इन ऑन हिज वे फ्रॉम वर्क, जो खेत से अपने घर जा रहा था। ही ग्रीटेड एवरीवन, यानी वेलकम, उसने हर किसी का वेलकम किया, अभिवादन किया। सेट डाउन, वहां बैठ गया, एंड सो दैट दे वर ड्रिंकिंग, उसने क्या देखा, सब लोग ड्रिंक पी रहे हैं, उसको लगा मुझे मौका मिल जाएगा पीने का। ही वॉज टायर्ड आफ्टर हिज डेज वर्क, दिन का काम करते करते पूरी तरह से थक चुका था, एंड ही फेल्ट दैट ही वुड लाइक ए ड्रॉप ऑफ वोडका, और उसे बहुत ही अच्छा लगता, महसूस होता अगर उसे एक बूंदी मिल जाती किसकी, वोडका की। ही सेट एंड सेट, वो बैठा ही रहा, पर किसी ने वोडका उसको सर्व नहीं किया। गेटिंग थर्स्टियर एंड थर्स्टियर, उसकी प्यास और बढ़ती गई। बट द होस्ट, होस्ट का मतलब मेजबान होता है, वन हु इनवाइट्स गेस्ट, जो गेस्ट मेहमानों को अपने घर बुलाता है, याद रखना, और जो बाहर से आने वाला गेस्ट है और जो बुला रहा है वो होस्ट है, यानी मेजबान। बट द होस्ट डिड नॉट ऑफर हिम, यानी होस्ट कौन है यहाँ पर, पीजेंट है, होस्ट ने उसे कुछ भी वोडका नहीं दिया, बिल्कुल ही वोडका नहीं दिया, पर इतना सा कहा, क्या कहा, आई कैन नॉट फाइंड ड्रिंक फॉर एवरीवन हु कम्स हियर, कि मैं हर उस इंसान को ड्रिंक नहीं दे सकता जो यहाँ आ रहा है। दिस प्लीज द डेविल, इससे डेविल बहुत प्लीज हुआ, हैप्पी हुआ, खुश हुआ। बट द इम्प लाफ्ड हैप्पीली, पर इम्प हंसा और क्या कहा, वेट देयर इज मोर टू कम येट, अभी रुक जाओ, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है, देखना। द रिच पीजेंट्स ड्रिंक एंड देयर होस्ट ड्रिंक टू, अमीर किसानों ने वोडका पिया, उस पीजेंट ने पिया। दे बिगेन टू से नाइस थिंग्स अबाउट ईच अदर्स, और एक दूसरे की नाइस थिंग यानी एक दूसरे की बढ़ाई करने लगे, फ्लैटरी, चापलूसी करने लगे। एंड मेड स्पीचेस फुल ऑफ लाइज, और ऐसी ऐसी स्पीच देने लगे जो झूठ से भरी हुई थी। कहने का मतलब, आफ्टर हैविंग फर्स्ट ड्रिंक ऑफ वोडका, आफ्टर हैविंग फर्स्ट ग्लास ऑफ वोडका, जब उन्होंने फर्स्ट ग्लास क्या पिया, वोडका पिया, दे स्टार्टेड प्रेजिंग ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की तारीफ करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस वोडका का असर ज़्यादा नहीं है,
एक दूसरे की झूठी तारीफें कर रहे हैं, सच झूठी तारीफ है, सच नहीं है, यानी नाइस थिंग्स कह रहे हैं, फ्लैटरी कह रहे हैं, फॉल्स थिंग्स कह रहे हैं। द डेविल लिसन, डेविल ने बात सुनी, एंड लिसन ने प्रेज देम, और इनकी तारीफ की, प्रेज मीन्स एडमायर किया। इफ द ड्रिंक मेक्स देम सो मच लाइक फॉक्सेस, सॉरी ये लाइन देखिए मेरे हिसाब से, 1 मिनट, ओके, दे बिगिन टू चीट ईच अदर, सून दे विल बी इन आवर हैंड्स। उसने क्या कहा, डेविल ने, अगर फर्स्ट ड्रिंक पीने के बाद इनका नेचर फॉक्स जैसा हो जाए, क्योंकि फॉक्स बहुत ही क्लेवर होती है, चालाक होती है, तो फर्स्ट ड्रिंक पीने के बाद वो कैसे बन गए, फॉक्स जैसे बन गए, क्योंकि एक दूसरे की झूठी तारीफें कर रहे हैं। और डेविल कह रहा है अगर ये लोग फॉक्स जैसे बन जाते हैं तो ये मान के चलिए जल्दी ये लोग हमारे ग्रिप में आ जाएंगे, हम इन पर कंट्रोल कर लेंगे। वेट फॉर व्हाट इज कमिंग, इम्पने का रुको, अब तो देखो क्या होने वाला है। लेट देम ड्रिंक अनदर ग्लास ईच, एक और ग्लास पीने दो। नाउ दे आर लाइक फॉक्सेस, अभी फॉक्स जैसे है ना ये, शेकिंग देयर टेल, जो अपनी पूंछ हिला रहे हैं, एंड ट्राइंग टू प्लीज ईच अदर, एक दूसरे को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बट सून यू विल सी देम लाइक फियर्स वुल्व्स, फियर्स यानी टेरिबल या हॉरिबल, लेकिन जल्दी देखना, सेकंड ग्लास पीने दो वोडका का, भयंकर भयानक भेड़िए जैसे हो जाएंगे ये। 1 मिनट स्टूडेंट्स, वन थिंग बेटा, यहाँ पर पढ़ लेंगे फॉक्स, हम जानते हैं फॉक्स लोमड़ी होता है, अपना फॉक्स लोमड़ होता है, याद रखना, लोमड़ी कहलाती है विक्सन, VIXEN, फॉक्स लोमड़, और लोमड़ी क्या कहलाएगी, विक्सन, और हम फॉक्स को लोमड़ी कहते आ रहे। नेक्स्ट, द पीजेंट ड्रिंक अनदर ग्लास ईच, किसानों ने दूसरा ग्लास ही पिया, एंड दे टॉक बिकेम वाइल्डर एंड रफर, यानी उनकी जो बातें थी, उनकी बातचीत थी वो वाइल्डर यानी जंगली इंसान की, जंगली जानवर के समान होती गई, रफर यानी हार्श होती गई, बहुत ही रफ होती गई, कर्कश। इंस्टेड ऑफ मेकिंग सॉफ्ट स्पीचेस, यानी सॉफ्ट बातें करने की बजाय, सॉफ्ट स्पीच देने की बजाय, दे बिगेन टू ग्रो एंग्री, वो एक दूसरे पर गुस्सा होने लगे, एंड शाउट एट वन अनदर, एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। सून दे बिगिन फाइटिंग, जल्दी वो लड़ने लगे एक दूसरे से, एंड हिट ऑन वन अनदर ऑन द नोज, एक दूसरे के नाक में मारने लगे। द होस्ट जॉइन इन द फाइट, जो मेजबान था, जो पीजेंट था, वह भी उस लड़ाई में शामिल हो गया, एंड ही वॉज टू वेल बिटन, और उसकी बुरी तरह से पिटाई की गई। स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट तो मैं थर्ड वीडियो में डिस्कस करूंगा, पर कुछ क्वेश्चंस है इसके अंदर। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पीजेंट्स आफ्टर हैविंग द फर्स्ट ग्लास ऑफ वोडका, फर्स्ट ग्लास वोडका का पीने के बाद उनका रिएक्शन कैसा था? They became like foxes because they started behaving, या they started praising each other, एक दूसरे की झूठी तारीफ करने लगे, started saying nice things, and they used flattery, उन्होंने चापलूसी काम में ली। But after having second glass of vodka, they became like fierce wolves, एक horrible भयानक भेड़िए बन गए, and they started fighting each other and beating each other on the nose में मारने लगे एक दूसरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who stole the bread? ब्रेड किसने चुराई? इम्प ने। Your answer will be the imp stole the bread. And when? कब चुराई? When the peasant was plowing the fields, जब किसान खेती कर रहा था, the imp was hiding behind the bush. इम्प कहाँ छिपा हुआ था? बुश के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। After losing the bread, उस ब्रेड को खोने के बाद उस peasant की रिएक्शन क्या थी? After losing the bread, the peasant did not abuse anyone. He did not use any abusive word. उसने abusive word काम में नहीं लिया. He said, anyone who took away the bread will be hungrier than himself. He needed it more. या he needed it much. उसे कहीं ज़्यादा जरूरत थी. May it do him good. भगवान उसका भला करे. It means instead of abusing him or her, he started praying for him to God to do him good, कि भगवान उसका भला करे। इससे ये कहानी ये बता रही है कि if we get according to our need, अगर हमें अपनी जरूरत के हिसाब से मिलता है ना, we are contented, we are satisfied. But if we get excess, if we get much or more than our need, अगर हमें अपनी जरूरत से ज़्यादा मिल जाता है, we always spoil it, हमेशा हम spoil करते हैं। आप देखिए peasant को, जब उसे उतना ही अनाज मिल रहा था जितना उसे जरूरत थी, then he was silent, then he had good nature, उसका नेचर अच्छा था। But when he started getting excess amount, लेकिन जब उसके पास मनी ज़्यादा आने लगा, पैसा ज़्यादा आने लगा, he started thinking the pleasures out of it, उसने सोचा कि इसका फ़ायदा कैसे उठाऊं, मज़े कैसे लूं। उसने क्या किया, वोडका बनाया और लोगों को इनवाइट किया। तो कहानी का मैसेज क्या है कि एक्सेसिव अमाउंट, एक्सेसिव मनी इज द रूट कॉज ऑफ क्राइम्स। ज़्यादा पैसा होना हर अपराध को जन्म देता है। जब उस पुअर पीजेंट के पास पैसा नहीं था, he was satisfied with his life, अपनी लाइफ से क्या था,
सेटिस्फाइड था। लेकिन बट व्हेन ही स्टार्टेड हैविंग मोर एंड मोर देन इज नीड, जब उसे अपनी जरूरत से ज्यादा मिला, he spoiled it, उसने उसे स्पॉइल किया, he crushed it, उसने उस अनाज को पीसा एंड मेड वोडका, और क्या बनाया? वोडका बनाया। ये कहानी क्या मैसेज दे रही है कि फर्स्ट थिंग कि वी शुड बी सेटिस्फाइड व्हाट गॉड हैज गिवन अस, भगवान ने हमें जो दिया हमें उसे संतुष्ट रहना चाहिए। एंड नंबर 2, वन मोर थिंग, एक और चीज है यहाँ पर, क्या? द एक्सेसिव मनी इज अ रूट कॉज ऑफ एवरी क्राइम, ज्यादा पैसा होना हर अपराध को जन्म देता है। स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस टुमारो, टिल देन थैंक यू।